Hello everyone. So here we are starting with the next part of our laws of motion, and which will be a very interesting and very important part from your entire physics. पूरे मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, एंड दैट इज टर्म्ड एज इक्वेशन ऑफ मोशन. मतलब एक बॉडी जब मूव करता है तो कुछ तो डिस्प्लेस करता होगा, कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होता है, कुछ तो वेलोसिटी में चेंज आता होगा, कुछ बॉडी एक्सेलरेट करता होगा और कुछ तो टाइम लेता होगा. सो आई बिलीव कि आपको सारी चीजें याद है. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, कुछ पहले इनिशियल स्टार्टिंग में होती है जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और कुछ वेलोसिटी जो फाइनल में होती है उसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं. और वो जब वेलोसिटी में चेंज लाता है, अगर हम उसको टाइम से डिवाइड करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है. मतलब गाड़ी स्लो, तो मतलब ठीक है, हंसना नहीं प्लीज. सो एक्सेलरेशन उसको बोलते हैं, और कुछ पर्टिकुलर टाइम में होगा. हेंस न्यूटन ने हमें बोला कि अगर कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उस पे हम ये जो 3 इक्वेशन में आज मैं सिखाऊंगा आपको, वो 3 इक्वेशन लगाओ, आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा. मतलब जितनी चीजें मैंने बताई आपको, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम, इसमें से अगर मेरे पास कुछ भी 2 या 3 चीज हो तो हम कैसे रिलेट करके आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, जैसे हमने बचपन में ABCD अल्फाबेट्स पढ़े हैं, नंबर्स पढ़े हैं और बाद में कैलकुलेशन सीखा, वैसे ही अब तक अपन ने सिर्फ अल्फाबेट्स पढ़े हैं. किसके? फिजिक्स के, या स्पेसिफिकली बोलूं तो मैकेनिक्स के. जो भी बॉडी मूव करती है वो मैकेनिक्स में आ जाती है, मोशन करती है वो मैकेनिक्स में आती है. ये हमने पहले पढ़ा है. जो भी है, नहीं आता तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं उसका. सो इन दिस लेक्चर आई विल बी एक्सप्लेन यू द इक्वेशन ऑफ मोशन. इसको मैं ऐसे अच्छे से लिखता हूं, इक्वेशंस बहुत सारे ऑफ मोशन. अब ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है, बहुत सारे. इसका मतलब इतना है कि वो सिर्फ 3 है, हमें 3 अच्छे से करने हैं, और उसके बाद तुम कोई भी चीज दे दो, कोई भी चीज का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दे दो, टाइम दे दो, किसी भी चीज का, तो हम तीनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन लगा के हम आंसर फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अब मैं बहुत देर तक आपको सिर्फ सस्पेंस में रखूंगा क्या है क्या है, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, आप अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो हुआ क्या. फॉर एग्जाम्पल, ये बॉडी है, ये मेरा बॉल है, और इसको मैंने मैं इसको कुछ तो यहां से फोर्स देता हूं या पुश करता हूं, यहां से कुछ तो धक्का दिया, और धक्का देने से पहले मेरा इस बॉडी का वेलोसिटी इनिशियल था. हेंस इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय यू. आई बिलीव कि आपको याद है इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं. अब इस पे फोर्स लगा, बॉडी इसने क्या किया, अब जैसे फोर्स लगेगा तो क्या करेगा, वो वेलोसिटी बढ़ाएगा. तो इसका वेलोसिटी देखो यहां से टुक 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 यहां पे पहुंच गया, बड़ा हो गया, चल जाएगा, यहां पे पहुंच गया, मतलब इसका वेलोसिटी v हो गया. इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मैं लिख दूं क्या यहां पे, अब ठीक है, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, है ना. यहां से इनिशियल था, धक्का दिया तो फाइनल वेलोसिटी पे पहुंच गया. अब मैं बोलूं ये इस इधर से लेके ये वेलोसिटी चेंज हुआ. अब वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब चेंज इन वेलोसिटी है, तो इधर से इधर तक आने के लिए कुछ तो डिस्प्लेसमेंट किया होगा. मैंने बोला ये देखो सेंटर पॉइंट है, इधर से सेंटर पॉइंट लिया, ये बॉडी ने कुछ तो डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब यहां से यहां पे आने के लिए कुछ तो मोशन किया रहेगा. यहां से डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट करने को कुछ तो टाइम लगा होगा, t. अगर मैंने बोला वेलोसिटी चेंज हुआ इन पर्टिकुलर टाइम, हेंस आई कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन हुआ रहेगा क्योंकि यहां पे वेलोसिटी चेंज हुआ इन पर्टिकुलर टाइम, हेंस एक्सेलरेशन भी आ गया. मैं तो एक्सेलरेशन. अंडरस्टैंड हुआ क्या हुआ, यहां पे कुछ तो हुआ ऐसा, मैंने कुछ तो फोर्स लगाया, मैं इसका कॉज नहीं देख रहा हूं क्यों हुआ, मैं देख रहा हूं कि हुआ क्या, वेलोसिटी में चेंज आया. अब वेलोसिटी में चेंज आया तो कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा कुछ पर्टिकुलर टाइम में, तो बॉडी ने कुछ एक्सेलरेट किया होगा. अभी आपको थोड़ा बहुत सिनारियो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है.
ओके, सो मैं क्या करता हूं, मैं ये जो है ना, इसको मैं वर्ड्स में लिख देता हूं यहां पे. आई कैन से वेयर u is known as initial velocity, v is known as final velocity, a क्या होता है, acceleration, t क्या होता है, टाइम, और s क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट. हेंस ये जो है, ये मुझे वैल्यू पता चल गई कि इसका मतलब क्या है. जो मैंने यहां पे लिखा है, ये कुछ वेलोसिटी चेंज करेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, कुछ टाइम लगेगा, कुछ एक्सेलरेशन लगेगा. आपको ये वर्ड समझ में आ रहा है? तो अगर मैं आपको ऐसे लिख के दूं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका, अगर मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला आपको, फर्स्ट पॉइंट इट मींस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोला, तो इट विल बी v इज इक्वल टू u प्लस a t. इसका मतलब व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u क्या है, आई कैन से इनिशियल वेलोसिटी है ना ये वाला, एंड a प्लस a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट जो भी है, एंड t क्या आएगा, टाइम. किसका? वेलोसिटी चेंज होने का. ओके, सो अगर मुझे v दिया है, u दिया है और टाइम दिया है, तो मैं बोलूं a निकाल सकते हैं. हम करेंगे, बट आप ऐसे समझ सकते हो कि a निकाल सकते हैं. हाँ, v u को इधर भेजो, माइनस हो जाएगा और फिर ये मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा. इजी? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. अब मुझे बताओ, अगर मैंने सेकेंड इक्वेशन लिखा, तो सेकेंड इक्वेशन में डायरेक्टली लिखूंगा, आप ऐसा बोलने का ट्राई करना. मैं लिखता हूं s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर. दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ 1/2 इनटू a इज माई एक्सेलरेशन एंड t इज माई टाइम का स्क्वायर. इजी? क्या बोला? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. आपको ऐसे ही याद रखना है. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट इज माई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. हम जब भी यूज करेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे, बाय न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा हूं. ओके, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोला तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और वैसे ही मतलब इससे भी आंसर आ सकता है. अगर मुझे कुछ और दे, देखो इसमें अगर मैंने बोला तो इसमें मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट पूछा तो यहां से आ सकता है. तीसरा इक्वेशन होता है, एंड दैट इज माय फाइनल इक्वेशन, एज फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. क्या बोलेंगे? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v इज माय फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट. इजी? इजी है तीन. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस इक्वेशन. अब देखो, आप ये सोचोगे सर ये आए कहां से, कैसे आए, तो यार हम प्रूफ नहीं कर रहे. आप मेरे पे भरोसा रखो, याद रखो. अब मैं भरोसा करता हूं न्यूटन पे, क्योंकि यार ये करेक्ट है. इसका मतलब ऐसे नहीं कि उन्होंने बोल दिया, हमने मान लिया, उन्होंने किधर टी स्क्वायर बोल दिया तो लगा दिया हमने. नहीं, ये प्रूफ होता है हर चीज से, बट प्रूफ हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है? मतलब प्रूफ कैसे हुआ, क्या हुआ, ये हुआ, वो, उसके लिए बहुत चीजें पढ़नी पड़ेगी. बट हम सिर्फ इक्वेशन याद कर रहे हैं अभी, है ना. और इसका एप्लीकेशन क्या है? अंडरस्टैंडिंग. यस, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो मुझे बताओ, अब एक और चीज देखते हैं हम. देखो यहां पे, अब ये जो तीन इक्वेशन लगाने हैं ना, तो न्यूटन ने हमें क्या बोला कि अगर आपको तीन इक्वेशन लगाने हैं, मेरे जो दिए हुए तीन इक्वेशन लगाने हैं, तो भैया दो कंडीशन है, दो. अब दो कंडीशन क्या? तो न्यूटन भैया बोले, जो भी है न्यूटन, सर इजाक न्यूटन बोले कि ना यार दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कंडीशन और बहुत मायने रखती है कंडीशन. बिना ये कंडीशन देखे हम इक्वेशन लगा ही नहीं सकते. सी, फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है कि जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी बॉडी है शुड बी ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. तो मैं यहां पे ऑब्जेक्ट लिखता हूं, ऑब्जेक्ट शुड ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन.
object should travel in a straight line, otherwise it is not possible to apply these equations. Okay, next दो ही कंडीशन है. अब इन सब में अब बोलोगे मैं आपको पूछता हूं, मतलब मैं पूछता हूं इन सब में कॉमन क्या है. हम बोलेंगे सर शायद यू कॉमन आ गया और शायद ए कॉमन है. यू तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी है ना, उसको छोड़ो. एक्सेलरेशन को देखो, ये जो ए है, ये जो एक्सेलरेशन है, जो उसकी वेलोसिटी बढ़ने का जो वैल्यू है, दैट विल बी कांस्टेंट. मतलब मैं बोलूं ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, ए होना चाहिए कांस्टेंट. अगर कांस्टेंट नहीं है तो तुम इक्वेशन नहीं लगा सकते. ओके, अब एक और चीज देखो, यहां पे वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन और ये टाइम है. अब मैं बोलूं इसमें कांस्टेंट क्या है, एक्सेलरेशन. तो मैं बोलूं शायद ये इक्वेशन बन गया रिलेशन किसका, वेलोसिटी एंड टाइम का. सो आई कैन से v इज इक्वल टू यू प्लस एटी इज द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम, या वेलोसिटी एंड टाइम, है ना. ऐसे आप सेकंड का बोल सकता हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो बोलो यहां पे s है, यहां पे एक ही वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटी नहीं दी हुई, तो हम बोलेंगे s और ये टाइम है. हेंस आई कैन से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर is the relation between displacement and time. U तो कांस्टेंट है ना, और ये तो सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दिया है. Hence displacement and time. I hope you are getting what I'm writing here. Last part, v square equal to u square plus 2as. अब यहां पे देखो दोनों वेलोसिटी दिया है, 2 तो कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट बोल दिया ना, तो s बचा. हेंस इट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. इजी है. आपको ऐसे कैसे याद रखना है, इक्वेशन ऑफ मोशन बोला, सो जस्ट रिमेंबर द कंडीशन. पहला कंडीशन चेक करने का, ये कंडीशन है क्या, बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है क्या, हाँ. तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है क्या, हाँ. बोलो आपको बोलेंगे अ बॉडी इज मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन दैट इज 2 3 4 5 7. ठीक है, हम करने वाले हैं ये. और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है. तो ये तीन इक्वेशन देखने का, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. यार याद कर लो, टैटू बना लो. ठीक है. सो ये देखो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बॉल यहां से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इस पे कुछ तो हुआ रहेगा, उसकी वजह से इफेक्ट में बॉडी चेंज कर दिया, मोशन अपना, और उसको कुछ टाइम लगा रहेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुछ एक्सेलरेशन लगा होगा, और ये सबका मीनिंग. ओके, सो आपको ऐसे का ऐसे ही बुक में लिखना है, अच्छे से डायग्राम के साथ. आप डायग्राम पहले बनाओ, फिर इक्वेशन लिखो, चलेगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग यार क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कैसे आएगा. ओके, सो टेक योर टाइम, ऑब्जर्व, इसको आराम से भैया पॉज करो, आराम से देखो, समझो. नहीं समझा पीछे ले जाओ मुझे और वापस देखो. समझ में आ रहा है, ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, देखो भैया, पॉज करो इसको. ओके, सो आई मस्ट थिंक कि आपने पॉज करके उसको अच्छे से पढ़ा रहेगा, अच्छे से समझ लिया रहेगा. सो उसी चीज को मैंने शॉर्ट में लिखा है, थोड़ा डिजाइन करके लिखा है. आप भी अपने बुक में उसको अच्छे से लिखो, उसको सजाओ और डिटेल में लिखो, उसको अच्छे से वर्ड्स में लिखो, फिर सिंबॉलिकली डिनोट करो, ऐसे कुछ भी कर सकते हो, अच्छा लगे जैसा. और आपको याद आना चाहिए, फ्यूचर के लिए बहुत हेल्प करेगा. ओके, क्या दिया है देखो, इधर मैंने इक्वेशन लिख दिए सारे, मैं डिस्कस नहीं करूंगा. इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे दो कंडीशन लिख दी, जो कंपलसरी कंडीशन है, मैं बस इधर सिर्फ हाईलाइट कर देता हूँ. ये क्या है मेरी, ये मेरी है कंडीशन, है ना, टू अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन. अगर ये दोनों कंडीशन वैलिड है तभी इक्वेशन लगेंगे, अगर नहीं है तो ये नहीं लगेगा. सो इसी के साथ मैं आपको ना एक मस्त दो न्यूमेरिकल कराता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है. हम पढ़ते हैं, विच इज योर सॉल्व एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2. क्या दिया है, एन एरोप्लेन टैक्सेस ऑन अ रनवे फॉर 30 seconds with an acceleration of 3.2 meter per second square before taking off. How much distance would it have covered on the runway? अरे क्या दिया ये सब, कुछ समझ में आएगा क्या लिखा है, एन एरोप्लेन टैक्सेस ऑन अ रनवे. मतलब एक एरोप्लेन है, मैं बना लू इधर मस्त वाला थोड़ा सा, आई विल ट्राई माई बेस्ट. ये पूछना सही,
ऐसे होता ना कुछ, तो समझ आओ यार, ठीक है। अब टैक्सेस ऑन रनवे मतलब वो रनवे पे जब चलता है ना, तो पता जब टेक ऑफ लेने से पहले वो रोड पे ऐसा धीरे धीरे कंटिन्यूसली स्पीड पकड़ता है, एकदम स्पीड पकड़ने के बाद वो उड़ने लगता है। तो हमें उसी एरोप्लेन को अंडरस्टैंड करना है कि अगर वो 30 सेकेंड के लिए रनवे पे चला, मतलब रनवे पे टेक ऑफ लेने से पहले उसने जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो डिस्प्लेसमेंट को टाइम लगा कितना, 30 सेकेंड। ओके, सो अब यहां पे क्या लिखा है, विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जब वो प्लेन रनवे पे चल रहा था तो उसकी जो वेलोसिटी वो कंटिन्यूअसली चेंज हो जा रही थी विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है क्या, नहीं, बट हाँ उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले सेकंड में आई कैन से 3.2, सेकंड में और 3.2 मतलब 6.4 हो गया, ऐसा बढ़ते जाएगा और स्पीड बढ़ते रहेगा, मतलब एक्सेलरेट हो जाएगा विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द इन अ डायग्राम फॉर्म एंड देन विल सॉल्व द न्यूमेरिकल इन अ फॉर्मेट। तो समझ में आया ये। अब उन्होंने हमको क्या पूछा है, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट हैव कवर्ड ऑन द रनवे। मतलब ये इधर से यहां पे क्या होगा, ये टेक ऑफ ले लेगा, ठीक है, थोड़ा अलग हो गया, बच्चा लेगा, ये टेक ऑफ ले लेगा, मतलब वो लैंड को छोड़ देगा कब, 30 सेकेंड के बाद। एक्सेलरेशन कितना, 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब उन्होंने बोला कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें फाइंड करना है। अंडरस्टैंड हुआ क्या हुआ? ओके, सो आई जस्ट राइट डाउन हियर एज गिवन। तो थोड़ा फॉर्मेट है मैं यूज करता हूं, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10, नहीं सॉरी, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2। अब मैं यहां पे लिखता हूं गिवन। हम फॉर्मेट में चलते हैं, आप इधर स्टार्ट कर सकते हैं, ये मार्जिन के पहले लिखोगे फिर गिवन स्टार्ट हो जाएगा, बट गिवन लिखा, गिवन मैंने लिखा, मुझे दिया क्या था, तो हमने ये चीज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये हुआ। तो हमें दिया हुआ है एरोप्लेन टैक्सेस ऑन अ रनवे फॉर 30 सेकेंड्स, मतलब टाइम दिया है, तो टाइम कितना लिखा, 30 सेकेंड। कैसे लिखा टाइम, पहले मैंने वर्ड्स में लिखा, फिर इसको सिंबल में लिखा कि मैं कौन सा सिंबल यूज करने वाला हूं, एंड देन आई हैव रिटन द वैल्यू इज इक्वल टू दिया, वैल्यू दिया, और उसके पीछे लिखा मैंने यूनिट्स। आई होप आपको पता है यूनिट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब यार जो टाइम का 30 सेकेंड्स होता है, टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस होता है, हमने डिस्कस किया अच्छे से स्केलर्स एंड वेक्टर्स में। और क्या दिया, एक्सेलरेशन दिया, तो मैंने लिखा एक्सेलरेशन, यार एक्सेलरेशन ऑफ एरोप्लेन लिखो, किसका भी लिखो चलेगा, क्या है ए ना। कितना दिया एक्सेलरेशन ऑफ एरोप्लेन, हमको दिया है 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अभी और क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, हमको बोला डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, तो मैं लिखूंगा यहां पे 2 फाइंड। आप ट्राई करना कि ये पूरा लाइन एक स्ट्रेट लाइन में आए, उसके लिए आप पेपर फोल्ड भी कर सकते, थोड़ा सा पेपर ऐसा फोल्ड करने का, तो थोड़ा सा हमको ऐसा लाइन दिख जाएगा, पतला सा। पेपर फोल्ड समझ में आता है, छोटा सा पतला सा फोल्ड करने का कि हमें लाइन दिखेगा, नहीं ऐसा घिस के, नाखून घिस के फाड़ना नहीं, थोड़ा सा पतला सा फोल्ड करने का, एकदम प्यारा सा फोल्ड करने का, तो लाइन हमें जब तक मैं लिखूं तब तक दिखे ऐसा। सो 2 फाइंड क्या लिखेंगे हम, हमें लिखा है डिस्प्लेसमेंट किसका, MENT, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरोप्लेन। डिस्प्लेसमेंट को हम एस लिखते हैं। देखो इसमें मतलब क्या होता है कि जब मैंने पहले ही वर्ड्स में लिख के सिंबलाइज कर लिया ना, अब मैं पूरे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो मैं बार बार टाइम AEROPLANE एरोप्लेन, एक्सेलरेशन ACCELERATION नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली सिर्फ अल्फाबेट्स या सिंबल लिखूंगा और इक्वेशन सॉल्व करूंगा। ओके, सो मैंने लिखा, अब आएगा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, मुझे पता फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए, हमारे पास टाइम है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट है। अब ऐसे करने का, आप देखने का, देखो रफ फेस पे एक चीज देखने का कि टाइम है, एक्सेलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट है, और जो चीज फाइंड करनी है उसको करने का सर्कल।
सर्कल का मतलब वो चीज तो इक्वेशन में आना ही चाहिए। तो मुझे बताओ टी, ए और एस कौन से में रिलेट होता है? हम बोलेंगे पहला इक्वेशन देखते हैं तो उसमें तो यार एस ही नहीं है, ये ऐसी नहीं है ना, तो पहले में तो लगेगा ही नहीं। सेकंड देखा, सेकंड में क्या है? एस भी है, ए भी है, टाइम भी है, बट यार यू नहीं मिला। अरे एक चीज तो लॉजिक लगाया नहीं हमने कि जब बॉडी स्टार्ट हुआ तो जीरो से स्टार्ट हुआ रहेगा ना। जब प्लेन स्टार्ट करता रनवे पे चलना तो स्टार्ट कब करेगा? जब जीरो पे पहले रहेगा। हैंस इनिशियल वेलोसिटी वाज जीरो। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी u as 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? हैंड सेकंड से सेकंड में आंसर आ गया। थर्ड में आता क्या? नहीं ना, मुझे टाइम दिया है और ना ही फाइनल वेलोसिटी दिया है, ना इनिशियल वेलोसिटी दिया है, दोनों ही नहीं दिया। इनिशियल वेलोसिटी दिया, फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया। तो इसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं सेकंड वाला। हैंस आई जस्ट रिटन हियर फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो ठीक है, मैं यहां पे सोल्यूशन लिखता हूं। सबसे फेवरेट लाइन, वी नो दैट, कंपल्सरी लिखते हैं। मैं आपको फॉर्मेट में कैसे लिखते सिखाऊंगा, बट अभी के लिए आप ऐसे रफली याद रख लो कैसे लिखते हैं। वी नो दैट क्या पता है मेरे को? फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फाइंड क्या करना है? s, तो वो तो पहले से लेफ्ट में है तो टेंशन नहीं। देयरफॉर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या किया मैंने? देखो मैंने जो यहां पे ब्रैकेट बना दिए। अब मुझे u को देखना, u का आंसर क्या आएगा? 0, तो यहां पे 0 लिखने का। t का कितना आएगा? 30, तो यहां पे 30 लिखने का। a का कितना है? 3.2। टाइम का कितना है? 30 का स्क्वायर। तो ये क्यों किया? क्योंकि ये जो स्क्वायर का है ना उसमें मिस्टेक नहीं हो। और ये चीज ध्यान रखना, ये a इंटू टी का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ t का स्क्वायर। ओके, अब सॉल्व करते फटाफट। s, ये 30 इंटू 0 इज 0 प्लस हाफ है, ये 1.6, I'm so sorry, 3.2 इंटू 300 का स्क्वायर इज 900। आई होप यू नो 30 का स्क्वायर इज 900। सो अब सॉल्व करते हैं। सिंपल सॉल्व करने का, एकदम इजी वाला। अभी तो इसको मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड किया 3.2 को, सो इट विल बी 2 1 जा 2, बचा कितना 1। ये पॉइंट है तो पॉइंट ऊपर, ये 2 नीचे, 2 6 जा 12 है ना, 1.6 आ गया ना। Hence it will be s is equal to, तो 0 हट गया, 1.6 इंटू 900 मल्टीप्लाई करेंगे। 1.6 इंटू 900 करते हैं, 0 0 0 0 0 6 जा 0 0 1 जा 0 0 6 जा 0 0 1 जा 0 9 6 जा 54 9 1 जा 9 प्लस 5 इज 14। आगे आंसर कितना? 0 0 4 4 1। पॉइंट कितने के बाद? 1 के बाद कितना बचा? s इज इक्वल टू 1440 मीटर। तुम बोलोगे सर ये मीटर कहां से आया? डिस्प्लेसमेंट है, मीटर में आएगा। ओके, अब समझ में आ रहा क्या हो रहा है? मतलब ये यहां से लेके जब यहां तक ट्रैवल करता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, अगर उसका एक्सेलरेशन 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एंड टाइम उसको 30 सेकेंड लगता है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा? हम बोलेंगे ये अप्रोक्सीमेटली 1440 मीटर्स कवर करेगा। दैट इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर, दैट इज 1.5 किलोमीटर, 1500 मीटर है ना। हेंस इसके नीचे लिखने का आंसर क्या आएगा? आंसर यहां पे लिखा ना हमने, देखो यहां पे हमने मेहनत करके पहले लिखा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एरोप्लेन, तो मैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एरोप्लेन इज 1440 मीटर। इजी है, इजी है। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन की यार कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो बहुत चीजें बेसिक्स भी है, अगर आप ये चीज देखोगे तो हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे वाला पार्ट दिया है, इसमें हमें v दिया है, u दिया है, a, इन चारों में से कोई भी चीजें मिस कर देंगे, हम सॉल्व कर सकते हैं।
बट मैंने आपको क्वेश्चन सिखाया कि क्वेश्चन एक्चुअल में कैसे होते हैं, रियल लाइफ में अप्लाई कैसे होता है। ओके, इजी है, एकदम इजी है। देखो हमको सिर्फ बोला था कि टाइम दिया था, एक्सेलरेशन दिया था, और उन्होंने बोला हमको कि हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके दो। हमने अपना दिमाग चलाया, हमने बोला कि स्टार्टिंग हुआ रहेगा 0 से, तो हमने गिवन में लिखा सब चीज, टू फाइंड लिखा, फॉर्मूला लिखा और एक सोल्यूशन लिखा। इजी है, इजी है। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में हमें कुछ दो चीज फाइंड करने को बोला है, तो आप वो ट्राई करो। अगर वो आपको आता है तो यार बात बन जाएगी। सो आप इसको वेट करो, इसको देखो अच्छे से, समझ में आ रहा है कि नहीं, और आप हो सके तो आप नोटबुक में लिख दो। ओके, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम अ सॉल्व एग्जाम्पल, और उसमें हम थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे कि यार किसी चीज से और रिलेट करते हैं। हमने प्लेन का टेक ऑफ देख लिया, अभी हम देखते हैं कि मोटर बोट कैसे चलता है। सो आई जस्ट रीड अ क्वेश्चन फॉर यू दैट अ मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो क्या बोला, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0, और मूव कैसे हो रहा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। मतलब इक्वेशन लगा सकते हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। ओके, और ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। इफ इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दैट टाइम। तो अभी हमें क्या दिया है, अगर मैंने ऐसे एक छोटी सा मोटर बोट बनाया है ना, अब ये क्या बोला, ये कहां से स्टार्ट, ये पानी में चल रहा है, ठीक है, जैसा भी है, ब्लू वाला समझ लो। अब इनिशियली कितना था, हमें बोला था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इफ इट अटेन्स अ वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी इतना था, अगर उसने वेलोसिटी अटेन किया मतलब कुछ तो डिस्टेंस कवर किया रहेगा, है ना। मतलब ये यहां से, मैंने इसका सेंटर पॉइंट लिया, ये यहां से आता कुछ तो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, कुछ तो टाइम लगा होगा, कुछ तो एक्सेलरेशन लिया होगा, है ना, सब चीज आ गई। यहां पे क्या हो जाएगी उसकी वेलोसिटी फाइनल, इसका वैल्यू हमको दिया है, कितना बोला है, 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा, इट टेक्स 5 सेकेंड्स। सो आई होप आपको आंसर आ सकता है अभी। इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो, ट्राई योरसेल्फ एंड गेट द आंसर। निकालना क्या समझ में आया, मैं लिख दूं यहां पे गिवन। पहले मेरे को दिया है सॉल्व एग्जाम्पल, पेज नंबर 11 ही है ये भी, और ये है क्वेश्चन नंबर 4 आई मस्ट से, यस। गिवन दिया है, गिवन में हमको बोला है क्या, हमको बोला है मोटरबोट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बोल दिया पहले, यू बोल दिया, कितना दिया है, इट गिवन टू अस एज, आई एम सो सॉरी 0 मीटर पर सेकेंड, एंड इट अटेन्स अ फाइनल वेलोसिटी दैट इज v, कितना दिया है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम t कितना दिया है, 5 सेकेंड। वाह, सॉरी। टू फाइंड क्या बोला है, एक्सेलरेशन इन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ अ मोटर बोट, जो भी है, मैंने ए लिख दिया, एंड सेकेंड निकाला डिस्प्लेसमेंट। है ना। अब दो चीज फाइंड करनी है, हम देखते हैं कि यार कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, क्या करेंगे। लोग क्या करते हैं, गिवन टू फाइंड और सीधा फॉर्मूला लिखते हैं। हम देखेंगे यार एक रफ पेज पे जाके, हम पहले तो फॉर्मूला रिलेट करेंगे, फॉर्मूला लगा कौन सा, आपके बुक का लास्ट पेज, और अगर आपका एग्जाम रहेगा तो लास्ट पेज, बुक पेपर का लास्ट सप्लीमेंट, ओके, लास्ट पेज में, सप्लीमेंट नहीं, लास्ट पेज, वहां पे लिखने का रफ पेज, क्या लिखने का, एक्सेलरेशन निकालना है। देखो क्या क्या गिवन है लिखने का, पहले मेरे पास u है, v है, टाइम है और एक्सेलरेशन। क्या करना है, एक्सेलरेशन क्या करना है, फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करने का। सो v u t और a का रिलेशन कौन सा लग रहा है आपको, फर्स्ट, है ना,
v भी दिया है, u भी दिया है, a फाइंड करना है a तो, और t है। सब चीज में से एक ही चीज अननोन है, फाइंड कर सकते हैं। अरे मैथ्स है एकदम बेसिक वाला। फर्स्ट इक्वेशन डन। तो भाई ये फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लग जाएगा। हेंस इससे फर्स्ट आंसर आ जाएगा। तो मैं इधर लिख दूं फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा, फर्स्ट कौन सा लगेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। नेक्स्ट के लिए क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए अब मैंने देखा मेरे पास u है, v है, t है, और भैया एक्सेलरेशन तो आ गया ना, अभी यहां से एक्सेलरेशन मिल जाएगा ना मेरे को। अब ये चीज से मुझे और क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। ब्लू से लिख दूं, बताओ कौन सा अच्छा लगेगा। तुम सोच रहे होंगे कि सर सेकंड से भी आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है। इफ यू आर नो, आपको समझना तो आपको लगेगा सेकंड से भी आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है। आप दोनों इक्वेशन यूज कर सकते हो, बट जिसमें ज्यादा इजीली ज्यादा फटाफट आंसर आएगा वो सिलेक्ट करेंगे। सो अगर मैंने देखा तो यार मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, सबसे बेटर ऑप्शन है कि यार बाहर एस है, टेंशन ही नहीं है। अदरवाइज इधर होता तो इधर वो यू स्क्वायर को इधर भेजो, टू को नीचे भेजो, सॉल्व करो। समझ में आ रहा है। सो विल आई विल सिलेक्ट द सेकेंड वन। आपको चाहिए तो आप थर्ड से भी सॉल्व करो, आंसर तो थर्ड से भी आएगा। चलो ठीक है, चलो अब सेकेंड से इजी है, सेकेंड से आप कर सकते हो, मैं थर्ड करता हूं। इट विल बी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सेकेंड से भी आएगा, बट मैंने आपके लिए थर्ड लिखा कि थर्ड आपको लगा कि शायद थर्ड से कैसे आएगा, तो थर्ड मैं कर देता हूं। तो यहीं पे एक छोटा सा सोल्यूशन लिखता हूं मैं। we know that, so first we are finding the first equation. I hope I don't want to rub this, but हो सके तो रफ हो जाएगा, देख लेना। so first लिखा v is equal to u plus at। अभी हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो मैं आपको डायरेक्टली लिखने को बोल रहा हूं। अगर एग्जाम के लिए लिखेंगे तो हमें ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा बाय न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है, v क्या है 15, या फिर देखो हमें निकालना क्या है, a निकालना है ना। तो सबसे पहले देखो एक चीज होती है वो अंडरस्टैंड करते हैं, या मैं डायग्राम रफ कर दूं चलेगा। मैंने डायग्राम और वो रफ वाला पार्ट रफ कर दिया। अगर आपको लगे तो आप वापस रिवाइंड करके देख लेना, अदरवाइज मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, a निकालना है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि a इधर है ना, हमको तो कैसे होता, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहां पे होगा तो a इजी हो जाता। तो हम क्या करेंगे, हम a को इधर आने का ट्राई करेंगे। अब फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, हम इधर से पूरा इक्वेशन को फ्लिप करते हैं। पूरे इक्वेशन को फ्लिप किया तो क्या हो गया, फ्लिप मतलब इधर उधर, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। तो इधर कौन कौन है, तो u प्लस ए टी इधर, v इधर। अब गिवन क्या है मेरे को, मैं बोलूंगा u तो गिवन है मेरे को, तो इधर क्या कर रहा है, इधर भेज दो। तो v माइनस यू, और क्या है इधर a इंटू टी है। इसमें से गिवन क्या है, हम बोलेंगे t गिवन है। अब t इधर माइनस होगा क्या, नहीं ना, यहां पे मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर क्या, तो डिवाइड। हेंस इट विल बी a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। हाँ, ये फॉर्मूले से भी आंसर आता है ना। अरे ये तो हमने पहले देखा है भैया। कहां देखा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। यही तो है फर्स्ट इक्वेशन, और ऐसे ही आता है। अंडरस्टूड। देखो ये इधर से वही है, यहां से भी आता है, मतलब ये प्रूफ हो सकता है। चलो ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम। a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो बोलो सर हम ये भी यूज कर सकते हैं क्या, हाँ चलेगा। v कितना है 15 माइनस 0, टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। हेंस इट विल बी, नीचे लिखता मैं 15 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 1 जा, ये 3 जा। हेंस एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा, फटाफट किया। आई होप थोड़ा डिफिकल्ट नहीं था। सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, ये कौन सा इक्वेशन है, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट से। कौन सा इक्वेशन है ये, बाय न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन
लूज मोशन नहीं है प्लीज। हाँ सो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट ना। ये मैंने ऐसे किया है, देखो हम ऐसे वापस डायरेक्टली वो वाला मेथड देखो ऐसे करके कर सकते हैं। अब बोलो कैसे करोगे। सबसे पहले हम बोलेंगे सर निकालना क्या है, एस ना, तो पूरे इक्वेशन को इधर फ्लिप कर दो, तो ये पूरा इक्वेशन इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये इधर। देयरफॉर यू स्क्वायर गिवन है ना, इधर भेज दो, हेंस इट विल बी 2as और ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और क्या क्या गिवन है, मैं बोलूं 2 तो कांस्टेंट है, a गिवन है, गिवन कहां से हो गया, हमने फाइंड किया ना, नीचे भेज दो। हेंस इधर बचा क्या सिर्फ s 2 और a तो नीचे आ गया, इधर ऊपर क्या बचा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है। हेंस बताओ इधर क्या आएगा, मैं बोलूंगा s इज इक्वल टू ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक ब्रैकेट बनाया, वैल्यू डालना, v कितना है 15 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a कितना है 3। आप सेकेंड इक्वेशन करो से वो फटाफट आ जाएगा, बट मैंने थर्ड वाला लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो s इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर इज, आई कैन से 15 इंटू 15 कर लेते हैं, नीचे कितना है 2 इंटू 3, 15 का स्क्वायर ना, 0 का स्क्वायर तो गया, हेंस ये 3 1 जा 3 5 जा, अब 15 5 जा 15 5 जा 75 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, सो अरे सिंपल ना, इधर मैं करता हूं, 75 डिवाइडेड बाय 2 करो तो 2 3 जा 6, एक बचा 5 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 0 नहीं है मेरे पास, इधर कुछ वैल्यू नहीं है तो मैंने पॉइंट दे 0 दे दिया, तो 2 5 जा। व्हाट द आंसर इज 37.5 मीटर बिकॉज इट वॉज अ डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टूड है, गेटिंग इट। थोड़ा जगह कम है मेरे में, तो मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूं। पहला आंसर क्या आएगा मुझे बताओ, पहले लिखूंगा मैं एक्सेलरेशन ऑफ द बोट या एक्सेलरेशन ऑफ बोट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने बोला आपको समझ में आया, बहुत। सेकेंड क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट इज कितना 37.5 मीटर। ओके थोड़ा सा आंसर कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट मैंने आपको बोल दिया, शायद समझ में आ गया क्या लिखने का आंसर। एक्सेलरेशन कितना आया 3 और डिस्प्लेसमेंट 37.5। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, पहले गिवन लिखा, अंडरस्टैंड किया चीजों को, फिर हमने फॉर्मूला कैसे निकाला, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो छोटे छोटे बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के एक्सरसाइज में से पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, उनसे वो सॉल्व करवाते हैं और फिर ये करवाते हैं। बट हम यार पीएससी में एडमिशन लिया है, थोड़ा तो इज्जत रखो। हम समझ में आएगी नहीं, इंपॉर्टेंट वो है, समझा ना। सो हमने यार एक बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन कर चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है, यही है फिजिक्स। अभी तक तो हमने जो स्टार्टिंग के लेक्चर में देखा वो सब तो ठीक है, बस एबीसीडी पढ़ा था। अभी यार रियल फिजिक्स तो यहाँ पे है मैथ्स के साथ। ओके मैथ्स नहीं आएगा तो फिजिक्स नहीं आएगा, फिजिक्स नहीं आएगा तो साइंस भी नहीं आएगा। थोड़ा बहुत मैथ्स प्रैक्टिस करो, इजी है। ओके सो ये जो टेक्स्ट बुक वाला पार्ट है ये आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना सीखा, वैसे ये भी सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप यू विल ट्राई। अगर ट्राई नहीं करोगे तो बाद में कभी तो हम करेंगे क्लास में, बट अभी के लिए आप ट्राई करो इसके आंसर लाने का। ओके सो ये मैंने आपको करना सिखा दिया, कैसे करना। देखो तीनों इक्वेशन पे मैंने एक न्यूमेरिकल ले लिया, पहले वाले पे एक लिया, ये वो जो पहला इक्वेशन लिया था वो मेरा सेकंड इक्वेशन पे था, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरा थर्ड इक्वेशन है। तो जो आपको टेबल दिख रहा है इसमें हमें सारी वैल्यू दी हुई है, सिर्फ एक अननोन है, फाइंड करना, आंसर लिखना। सो यू हैव टू सॉल्व दिस एंड गिव विद द होमवर्क। ओके जो आएगा नहीं आएगा मुझे पूछना, मैं आपको बताऊंगा कैसे आता है। ओके सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, गिव योर बेस्ट and hope you enjoyed the lecture.